Hello, my dear students. This is your social science geography book for class 7, Our Environment. We are going to read the lesson number 1 from this book. Let's begin this lesson number 1. The first lesson of this book is Environment. Let's do the reading of this lesson. After the long vacation, लंबी छुट्टियों के बाद व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, जब रवि ने स्कूल जाना शुरू किया, अगेन दोबारा से स्कूल जाना उसने शुरू किया, ही नोटिस तो उसने नोटिस किया दैट द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। जो उसके स्कूल के सामने एक ही प्लेग्राउंड था, उसके स्कूल के नेक्स्ट टू स्कूल का मतलब है उसके स्कूल के सामने जो प्लेग्राउंड था वो डग अप हो गया था, उसको खोदा गया था। पीपल सैड, लोगों ने कहा दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। तो लोगों ने कहा कि वहाँ पे बहुत ही बड़ी ह्यूज बिल्डिंग बनने जा रही है जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे, वहाँ पे कंस्ट्रक्टेड होगी, बन जाएगी। रवि वाज आलमोस्ट इन टीयर्स, रवि रोने ही वाला था, उसके टीयर्स आंखों में आ ही रहे थे। वन ही रियलाइज, जब उसको रियलाइज हुआ दैट द बिग प्ले ग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, जब उसको ये महसूस हुआ कि जो बड़ा सारा जो प्ले ग्राउंड था जिसमें कि सॉफ्ट ग्रास लगी हुई थी, मैरी गोल्ड के फ्लावर्स लगे हुए थे, एंड बटरफ्लाइज इज़ गॉन फॉर एवर, जो बटरफ्लाइज थी वहाँ पे फूलों के ऊपर आती थी, तितलियाँ आती थी, वो भी अब हमेशा के लिए जा चुकी हैं। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स, उसने अपनी इस फीलिंग को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर किया, बांटा। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, प्रिंसिपल ने भी असेंबली में ये सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया बहुत ही उदासी से। सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग, उन्होंने कहा कि देखो हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा इर्द गिर्द है, वो कैसे चेंज हो रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, रवि ने अपने टीचर से क्लास में पूछा व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट क्या है। वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर, टीचर ने कहा जो भी आप अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग में देखते हो, अपने आले दुआले सराउंडिंग में, अपने इर्द गिर्द जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे जो भी चीज़ें आप देखते हो वो सारा क्या है, एनवायरनमेंट है। रवि थॉट अलाउड, रवि ने सोचा दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, तो इवन दैट ओपन फील्ड, तो उसने सोचा कि क्या इसका मतलब ये है कि स्कूल की जो बिल्डिंग है, जो टेबल्स हैं, चेयर्स हैं स्कूल के क्लासरूम के अंदर, और ये जो ओपन फील्ड हैं, ये जो सारे खुले खुले खेत हैं, ये भी सारे एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। और जो द रोड, द गार्बेज, जो रोड हैं, जो गार्बेज कूड़ा करकट है, माय फ्रेंड्स, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो भी सारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ऑल आर द पार्ट ऑफ अवर एनवायरनमेंट, तो अपने दिमाग में वो ये सारी चीज़ें सोच रहा है कि क्या ये भी सारी चीज़ें एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। येस सेड द टीचर, टीचर ने कहा कि हाँ, तो वो ये सारी चीज़ें पूछ रहा था टीचर से, टीचर ने ये बताया कि हाँ ये सही है। बट वेट, पर आप वेट करो, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। तो मैडम ने और क्या बताया कि पर तुम ये भी देखो कि और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं, ऐसी चीज़ें भी हैं जो नेचर बनाता है, कुदरत बनाती है, जैसे कि माउंटेन्स जो हैं, पहाड़ियाँ हैं, रिवर्स दरिया हैं, जो ट्रीज़ हैं, और एनिमल्स जो भी हैं वो सारे भगवान ने या नेचर ने बनाए हुए हैं। अदर आर मेड बाय पीपल, और बाकी सारी चीज़ें हैं जो लोगों ने बनाई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स, और बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन ने बनाई हैं, लोगों ने बनाई हैं, पीपल ने बनाई है। नाउ वर्क इन पेयर्स, तो मैम कहते हैं कि आपने पेयर्स में वर्क करना है, ग्रुप्स में या दो दो के पेयर में आपने काम करना है। मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट्स, आपने एक लिस्ट बनानी है अपने क्लासमेट्स के साथ। सिटिंग नेक्स्ट टू यू, जो भी आपके साथ बैठा हुआ आपका पेयर है, आपका जो साथी है, उसके साथ आपने एक
लिस्ट बनानी है ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर, जो जो चीज़ें कुदरती हैं, कुदरत ने बनाई हैं उनकी, एंड बाय द ह्यूमन बींग्स, जो लोगों ने बनाई हैं उन चीज़ों की। ठीक है, सारी चीज़ों की आपने लिस्टें बनानी हैं, दो जो कुदरत ने बनाई हैं और जो ह्यूमन ने बनाई हैं। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड, ये सारे फ्रेंड्स हैं, ये सारे बहुत एक्साइटेड हैं अबाउट मेकिंग द लिस्ट, कि वो अब लिस्ट बनाएंगे इसके बारे में। वाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, हमारा एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है। आस्क्ड इकबाल, इकबाल ने कहा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बदल क्यों रहा है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो ये किसके कारण हो रहा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, ये हमारी ज़रूरतों के कारण हो रहा है, जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ हो रही हैं डे बाय डे, दिन ब दिन जो बढ़ती जा रही हैं हमारी ज़रूरतें, उनके कारण ये सारा कुछ हो रहा है। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स। तो अपनी ज़रूरतों के कारण हम क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द को मॉडिफाई करने के लिए, चेंज करने के लिए, और इवन हम नेचुरल चीज़ों को भी, सराउंडिंग को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग, तो हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मॉडिफाई कर रहे हैं अपनी किसी भी जगह को, जैसे वहाँ पे प्ले ग्राउंड को खोद कर बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, हाँ, तो ऐसे ही मॉडिफाई किया जा रहा है प्लेसेस को, और डिस्ट्रॉय किया जा रहा है नेचुरल थिंग्स को, जो नेचुरल भगवान ने हमें बनाई हुई चीज़ें हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। द टीचर रिप्लाई, टीचर ने बताया। From the above conversation, you understand that the place, people, things and nature are that surround any living organism is called environment। तो आपने अभी ये ऊपर वाली कन्वर्सेशन से आपको पता चल गया भी, जो भी चीज़ें, जो भी जगह है, लोग हैं, चीज़ें हैं, जहाँ कुदरत है जो हमारे इर्द गिर्द है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो सारी क्या हैं, इन्वायरमेंट है, उनको उसको ही इन्वायरमेंट कहा जाता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। तो ये सारा किसका कॉम्बिनेशन है, इसमें नेचुरल चीज़ें भी है और ह्यूमन मेड चीज़ें भी है। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। और नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या है, जो बायोटिक क्या होते हैं, जो जिंदा चीज़ें हैं, जिनमें लाइफ है, जहाँ लिविंग हैं जो चीज़ें, वो बायोटिक होती हैं। जो अबायोटिक हैं, जिनमें जान नहीं है, जो ज़िंदा नहीं हैं, और जो नॉन लिविंग हैं, वो सारी अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। वो कंडीशंस जिसमें बायोटिक एंड अबायोटिक चीज़ें हैं, वो सारी नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़। ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है रिवील्स, मतलब रिवील करना होता है भाई, दिखाना, एक्टिविटीज़ दिखाता है, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, जो हमारा ह्यूमन का इर्द गिर्द है, वो सभी एक्टिविटीज़ को दिखाता है, और क्रिएशंस हैं जो भगवान की क्रिएशंस हैं, बनाई हुई चीज़ें हैं, और इंटरेक्शंस जो लोगों के एक दूसरे के साथ जैसी इंटरेक्शंस होती हैं, बातें होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको दिखाता है। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। जो भी लैंड है, धरती है, वाटर पानी है, एयर हवा है, प्लांट्स जो जितने भी आपके वृक्ष हैं, पेड़ हैं, एंड एनिमल्स, वो सारे क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को दिखाते हैं। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, क्लास 6 में, कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, और लिथोस्फीयर क्या होता है। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स
अबाउट दीज डोमेन्स। अब इनके बारे में हम दोबारा से फिर से रीड कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट दिया गया है। सबसे बड़ा कंपोनेंट एनवायरनमेंट का ये 3 चीज़ें हैं। एक तो नेचुरल चीज़ें जो भगवान ने बनाई हैं, जैसे कि वाटर हो गया, ये पानी भी भगवान ने बनाया है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। और एयर भी भगवान ने बनाई है जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जिसके अंदर एटमॉस्फेयर होता है ना, हवा के अंदर जो भी अपना सराउंडिंग है। लैंड को लिथोस्फीयर बोलते हैं ना, लैंड वाली जो भी जगह है उसको लिथोस्फीयर बोला जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग थिंग्स जो हैं वो बायोस्फीयर में आते हैं, जिसमें ये तीनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं, वो होता है बायोस्फीयर। तो यहाँ पे एक तो इसका कंपोनेंट एनवायरनमेंट का हो गया नेचुरल, और एक ह्यूमन मेड हो गए, जो ह्यूमन ने बनाई हुई चीज़ें हैं, जैसे बिल्डिंग्स हो गए, पार्क्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गई, मोनूमेंट्स हो गए। ये सारी चीज़ें ह्यूमन ने बनाई हुई हैं, ये भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है। और एक खुद ह्यूमन जो आदमी है वो भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है। जैसे कि एनवायरनमेंट में ह्यूमन में उसका इंडिविजुअल वो अकेला, और उसकी फैमिली, उसकी कम्युनिटी, उसका रिलीजन धर्म आ गया, उसकी एजुकेशन आ गया, सिस्टम आ गया, उसका इकोनॉमिक जो भी वो पैसे वगैरह धन कमाता है, वो जो चीज़ें होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है वो आ गई, उसमें पॉलिटिकल सिचुएशंस आ गई उसकी। ये सारा कुछ कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के। तो इसके बाद हम ये देख लेते हैं इसके डोमेन्स अलग अलग क्या है। लिथोस्फीयर के बारे में दोबारा से रीड करते हैं। लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ये जो लिथोस्फीयर है वो क्या है, हार्ड लेयर है। हार्ड जहाँ पे ज़मीन है, हार्ड लेयर कौन सी, ऐसी सॉलिड क्रस्ट है अर्थ की, हार्ड लेयर है जिसको हम अर्थ बोलते हैं, जो ऊपर वाला जिसके ऊपर आप देखते हो ज़मीन है, ज़मीन जो जिसके ऊपर हम रहते हैं, अपने घर बनाते हैं, वो क्या है, लिथोस्फीयर। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स। इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये किस किस चीज़ों से बना है, रॉक्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं, एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। इसके ऊपर मिट्टी की एक सॉइल की एक परत होती है, रॉक्स भी हो सकती है, मिनरल्स भी होते हैं। इट इज़ एन irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, अलग अलग लैंड फॉर्म्स आती हैं, जिसमें माउंटेन्स भी हो सकती है, पहाड़ियाँ भी, प्लेट्यू पठार हो सकते हैं, प्लेन्स जगह हो सकती है, वैलीज हो सकती हैं। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। तो ये जो लैंड फॉर्म्स है वो कहाँ कहाँ मिलती हैं, ये कॉन्टिनेंट्स में मिलती हैं, और जो ओशियन का फ्लोर है, ओशियन के ऊपर वाला जो हिस्सा है, फ्लोर होता है ऊपर वाला, उस पर। लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट। जो लिथोस्फीयर है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट, जंगल देता है, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, और जहाँ पे घास होता है ग्रेजिंग के लिए, जो हमारे जो पशु हैं वो ग्रेज करते हैं। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरते हैं, वहाँ पे वो घास को खाते हैं, ऐसा ग्रास लैंड होता है जहाँ पे हमारे पशु चरने जाते हैं। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और जहाँ पे ऐसी लैंड होती है जिस पे खेती की जाती है, एग्रीकल्चर होती है। एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, जहाँ पे लोग रहते हैं, अपने घर बनाते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट होती है। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और यहाँ पे मिनरल्स भी इस पे मिलते हैं। ये जो लैंड है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें, ह्यूमन सेटलमेंट्स होगी, लोग खेती करते हैं, अपने पशुओं को चराते हैं, ये सारी फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, और मिनरल्स भी यहाँ पे मिलते हैं, जिसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। जो जिस जगह पे पानी होता है, डोमेन ऑफ वाटर जो है उसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोस्फीयर। जिस जगह पे पानी है, ये देखो यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर है, जहाँ पे पानी है, नदियाँ हैं, हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर। इसमें क्या आता है, पानी के अलग अलग सोर्स आते हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस एक्सेट्रा। तो इसमें कौन कौन सी टाइप आती हैं पानी वाटर बॉडीज़ की, जैसे नदियाँ होगी, लेक्स होगी, झीलें होगी, समुंदर हो गए, है ना,
ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पानी सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो जिंदा ऑर्गेनिज्म हैं, जीव जंतु हैं, सब के लिए ये पानी ज़रूरी है। द एटमोसफेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। जो हवा की ऊपर वाली लेयर है, जो हमें ऊपर एयर चाहिए, जिसमें एयर है, धरती के ऊपर वाली जो पतली सी लेयर है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जिसमें हवा होती है। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। तो जो ग्रेविटी है वो सारी एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखती है। जो धरती की ग्रेविटी है वो एटमॉस्फेयर को होल्ड करती है इसके इर्द गिर्द। इट प्रोटेक्ट्स अस, ये हमें प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है? फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन। तो ये हमें प्रोटेक्ट करती है सूरज की हार्मफुल किरणों से, और जो बहुत ही ज़्यादा हीट आती है सूरज की, उससे भी प्रोटेक्ट करती है ये वाली लेयर एटमॉस्फेयर की। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस। इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट होती हैं एंड वाटर वेपर्स होते हैं इस लेयर के अंदर। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। तो जो एटमॉस्फेयर में अगर कभी चेंज होता है तो इसके कारण क्या होता है? वेदर और क्लाइमेट, मौसम के अंदर भी चेंजेस होती है। अगर एटमॉस्फेयर में अंदर कोई चेंज आती है तो वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज होता है। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। अब क्या है, लास्ट वाला रह गया बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के अंदर क्या आते हैं? प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स का सारा साम्राज्य आता है, जिसमें एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, सारा कुछ होता है इकट्ठा, जिसमें सारी चीज़ें हैं। उसको क्या कहते हैं? जहाँ पे ये सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर मिलते हैं, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। और द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, जहाँ पे लोग ज़िंदा रह सकते हैं, जिसमें ये सारी तीनों चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ। ये बहुत ही छोटा सा जोन है अर्थ का। वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर। जैसे मैंने पहले बताया, जहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, लैंड भी होती है, वाटर पानी भी होता है, धरती भी है और एयर भी है। वो सारी चीज़ें जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं, टू सपोर्ट लाइफ, जो लाइफ को सपोर्ट करती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। अब आ जाइए, व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? एट एन एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास वाज अटेंडिंग। एक एनसीसी का कैंप था जो रवि की क्लास अटेंड कर रही थी। जैसी एक्सक्लेम्ड व्हाट अ हैवी डाउनपोर। तो जो एक जैसी नाम की उसकी क्लास में लड़की है, वो कह रही है कि कितना बड़ा डाउनपोर है। डाउनपोर इसको बोलते हैं, ये देखिए झरना होता है, जैसे ऊपर से नीचे पानी गिर रहा है, डाउनपोर इसको बोलते हैं। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। तो वो लड़की जो उसकी क्लास में है, वो कह रही है कि ये मेरी अपने केरला, उसका घर है, केरला एक जगह है, स्टेट है, उसको वो उसके घर की याद दिलाता है। ये जो डाउनपोर है उसके, वहाँ भी केरला में भी ऐसे ही होते हैं। यू शुड कम, वो कह रही है कि आपको आना चाहिए। एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड एंड कोकोनट प्लांटेशन। तो वो कहती है कि आपको आकर ये देखना चाहिए भी, वहाँ पे जो उसकी प्लेस है केरला में, वहाँ पे वो कैसे ये जो ऊपर से झरना गिर रहा है, जो पानी गिर रहा है, कैसे ये ग्रीन फील्ड में जा रहा है, हरे हरे उनके जो खेत हैं उनमें जा रहा है। और जो कोकोनट के उन्होंने प्लांटेशन की होगी, कोकोनट के प्लांट बीजे होंगे, उसमें जा रहा है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर, और उसकी क्लास में एक हीरा नाम का लड़का है जो जैसलमेर से है। एक्सक्लेम्ड, वो भी हैरानी से कहता है, वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली किकर एंड सैंड एज फार एज द आइज कैन सी, बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि। तो हीरा कहता है कि जैसलमेर जो जहाँ पे वो रहता है, उस जगह में क्या होता है, वी गेट नो रेंज, कहता है हमें कोई रेंज वहाँ पे नहीं होती, हमारी जगह पे कोई भी बारिश नहीं होती, और हमें सिर्फ किक्कर का जो पेड़ है वही दिखता है, एंड वहाँ पे रेता होता है, सैंड होती है, ठीक है।
एज़ फार एज जहाँ तक आपकी आइज़ जाती हैं, जहाँ तक भी आप देख पाते हो वहाँ तक क्या होता है, सिर्फ सैंड और किक्कर के पेड़ होते हैं। बट यू ऑल्सो फाइंड, वहाँ पे पर रवि कहता है, सैड रवि, रवि कहता है पर वहाँ पे आपको कैमल भी मिलते हैं, ऊँट भी आपको मिलते हैं वहाँ पे। तो नेक्स्ट पेज है अब। हीरा सेज, हीरा कहता है नॉट जस्ट कैमल्स, सिर्फ कैमल्स ही नहीं, इफ़ यू विजिट और डेजर्ट, अगर आप हमारे डेजर्ट पे मारूथल में आओगे तो वहाँ पे यू विल सी स्नेक्स, आप वहाँ पे सांप भी देखोगे, लिजर्ड जो छिपकली होती है वो भी बहुत सारी हैं, एंड मैनी इंसेक्ट्स, और वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स भी होते हैं, टू मतलब भी होते हैं। रवि वंडर्ड, तो रवि हैरानी से कहता है वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कहता है क्यों ऐसे होता है कि जो एनिमल्स हैं, जब वेजिटेशंस हैं, वेजिटेशन का मतलब जो खेती होती है, जैसी वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं, जहाँ एनिमल्स होते हैं, वो सारी हर एक जगह पे अलग अलग क्यों होती हैं, ऐसा क्यों होता है कि सारी जगह पे सारे एनिमल्स अलग होते हैं, जहाँ वहाँ पे बीजी जानी फसलें भी अलग अलग होती हैं। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती है, संबंध रखती हैं? ओ यस, वेरी वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाई, टीचर ने कहा कि हाँ, ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक दूसरे चीज़ें संबंध रखती हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, कि जो भी ऑल सारे जो प्लांट हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी पेड़ हैं, जानवर हैं, जहाँ ह्यूमन बींग है, आदमी है, वो सारे डिपेंड करते हैं उनकी इर्द गिर्द, उनके सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और अक्सर ही वो एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट होते, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम क्या होता है, जो रिश्ता, जो रिलेशन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है, दो आपस में होता है, और एक रिश्ता जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसकी सराउंडिंग के साथ होता है, उसके वातावरण के साथ होता है, उसको ही इकोसिस्टम बोला जाता है। एक रिश्ता, एक संबंध ऐसा है जो आपस में होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और दूसरा जो उनका रिश्ता सराउंडिंग के साथ होता है, इसको ही इकोसिस्टम बोला जाता है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, तो ये इकोसिस्टम कौन कौन सी चीज़ों का होता है, बड़े सारे लार्ज रेन फॉरेस्ट का होता है, ग्रास लैंड जहाँ पे बहुत घास है, डेजर्ट है, मारूथल है, जब माउंटेन्स हैं, लेक है, रिवर जो भी समुंदर जहाँ नदियाँ हैं, एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड, और जहाँ पे छोटा सा तालाब है वहाँ पे भी ये सारा सिस्टम चलता है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम, क्या आपको लगता है कि जहाँ पे रवि और उसके फ्रेंड्स खेलते थे वो भी ये इकोसिस्टम फॉर्म करता था? ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, तो जो ह्यूमन बींग है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। अर्ली ह्यूमन, जो पहले वाला मनुष्य था, अडेप्टेड दैमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग, तो जो अर्ली मनुष्य था वो क्या करता था, वो अपने आप को अपने नेचुरल सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ही ढाल लेता था। दे लेड सिंपल लाइफ, वो एक सिंपल सी लाइफ जीता था, एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, और वो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स थी, उसकी ज़रूरतें थी, वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट से ही पूरा कर लेता था, अपने इर्द गिर्द से ही पूरा कर लेता था। विद टाइम नीड्स ग्रू, जब टाइम गुजरा, विद टाइम के साथ साथ क्या हुआ, नीड्स ग्रू, जो ज़रूरतें थी वो बढ़ी, उन लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, एंड बिकेम मोर वैरिड, और अलग अलग ज़रूरतें होने लग गई। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट, लोगों ने क्या किया, क्या सीखा, ऐसे रास्ते सीखे जिससे वो एनवायरनमेंट को यूज़ कर सकते थे और चेंज भी कर सकते थे। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने फसलों को उगाना सीखा। डोमेस्टिकेट एनिमल्स को पालना सीखा। एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ, और उन्होंने अच्छी लाइफ जीनी शुरू कर दी। द व्हील वाज इन्वेंटेड, तो क्या हुआ, पहिए की इन्वेंशन हुई।
डिस्कवरी हुई। सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस, अच्छा खाना प्रोड्यूस किया जाने लगा। बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड, बार्टर सिस्टम क्या होता था, जिसमें एक दूसरे से चीज़ें वो कन्वर्ट कर लेते थे। जैसे एक बंदे के पास अगर कोई चीज़ है तो दूसरे के पास दूसरी चीज़ है, तो एक दूसरे के साथ वो चीज़ों को एक्सचेंज कर लेते थे। इसको बार्टर सिस्टम बोला जाता था। बिना पैसे के वो एक दूसरे को अपनी ज़रूरत की चीज़ें दे देते थे। जो बंदा, एक बंदा खेती करता है, दूसरा बंदा अगर गाय का दूध निकालता है तो वो दूध उसको दे देगा, और दूसरा बंदा उसको खाने के लिए अनाज दे देता था। ऐसे वो एक्सचेंज करके चीज़ों को बार्टर सिस्टम चलाते थे। ट्रेड स्टार्टेड, ऐसे बार्टर सिस्टम से क्या हुआ, ट्रेड शुरू हुआ, उनका व्यापार शुरू हुआ। एंड कमर्स डेवलप्ड, तो उनका जो व्यापार था वो डेवलप हुआ, मतलब उन्होंने आगे शुरू कर दिया अपना व्यापार करना, ज़्यादा चीज़ें उगानी शुरू कर दी और एक दूसरे को बेचना शुरू कर दिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा डेवलप होने लगी, तो वो बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करने लगे, पैदावार करने लगे। द ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, तो फिर इसके बाद क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ी उनको, आवाजाही के लिए, चीज़ों को पहुंचाने के लिए उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को भी फास्ट किया। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आई, फिर उससे क्या हुआ, मेड कम्युनिकेशन ईजियर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, एक दूसरे को बातें बताने के लिए उन्होंने ऐसी रेवोल्यूशन लाई जिसमें कम्युनिकेशन जैसे टेलीफोन्स वगैरह शुरू हो गए, ईजियर हो गया। एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन को बचाने के लिए उन्होंने डेवलपमेंट शुरू की। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन द विंटर, क्या कभी आपने सोचा है कि आपको गर्मियों में जूसी वाटरमेलन ही क्यों पसंद आता है और सर्दियों में आपको गर्म की हुई पीनट्स, मूंगफली के दाने ही क्यों पसंद आते हैं। अब परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी, क्योंकि एक परफेक्ट पूरा बैलेंस होना ज़रूरी होता है हर एक चीज़ के लिए, बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, एक ह्यूमन एनवायरनमेंट में और नेचुरल चीज़ों में, बिटवीन द ह्यूमन एंड नेचुरल एनवायरनमेंट में बैलेंस होना ज़रूरी है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव, लोगों को, जो ह्यूमन है, मनुष्य, उसको रहना आना चाहिए, मस्ट सीखना चाहिए, रहना सीखना चाहिए, कैसे अच्छे से रहना है। एंड यूज़ द एनवायरनमेंट इन द हारमोनियस वे, और उनको पता होना चाहिए कि कैसे अपने एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से यूज़ करना है, बरतना है। ठीक है। नूरी अ गर्ल फ्रॉम मिज़ोरम, एक और लड़की है रवि की क्लास में, फ्रॉम द रवीज़ क्लास। नूरी नाम की लड़की है रवि की क्लास में। ऑफन टॉक्स, अक्सर वो बात करती है, अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस, की उसकी जो प्लेस है जहाँ पे वो रहती है मिज़ोरम में, उसके वहाँ पे बहुत सारे ग्रीन सराउंडिंग है, उसमें ग्रीनरी है, जैसे उसके बहुत सारे खेत वगैरह होंगे, फील्ड वगैरह होंगे उसकी प्लेस में। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, तो वो जब रवि को देखती है कि वो प्लेग्राउंड की वजह से वो अपसेट है, परेशान है, क्योंकि उसका प्लेग्राउंड खो गया है। नूरी इनवाइटेड हिम टू विज़िट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन, तो वो नूरी कहती है कि तुम, उसको इनवाइट करती है रवि को कि तुम मेरी होम प्लेस पे आना, जब गर्मियों की छुट्टियां होंगी तो तुम मेरे वहाँ पे मेरी प्लेस पे आके विज़िट करना। रवि's टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रा द लैंडस्केप, तो रवि की टीचर उन सभी को एक लैंडस्केप ड्रॉ करने के लिए कहती हैं। हाउसेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल, और वो कहती है, उसकी मैम जो टीचर है स्टूडेंट को कहती है कि आप लोगों ने क्या क्या ड्रा करना है, लैंडस्केप, जहाँ हाउसेस की पिक्चर्स, जहाँ कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जो पीपल, जो लोग वहाँ पे अलग अलग प्लेसेस पे परफॉर्म करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ एंड प्लेसेस दे विजिटेड ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, जब वो हॉलीडेज़ में जाते हैं, जो लोग वहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जहाँ उस प्लेस को आपने ड्रॉ करना है। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।